नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम सीखने वाले हैं बच्चों अगला टॉपिक। पिछले लेक्चर में हमने बहुत ही अच्छा सीखा था। आज हम लोग क्या सीखेंगे खुद देख सकते हैं आप, यहाँ पर स्क्रीन पर लेके आ रहा है बच्चों। आज हम लोग एकदम बेसिक से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। एक एक चीज़ पकड़ते हुए चलेंगे, छोड़ेंगे कोई चीज़ को नहीं, ठीक है। तो चलिए आज हम सीखेंगे एकक सेल में परमाणु की संख्या, ठीक है। तो एकक सेल में परमाणु की संख्या क्या है बच्चों, आइए समझते हुए चलेंगे। तो देखिए, कोनों पर उपस्थित परमाणुओं की वजह से क्या होगा बच्चों, कोनों की अगर उपस्थित है, यानी कोनों पर कौन उपस्थित होता है आप सभी जानते हैं। जो हमारा सरल एकक सेल होता है बच्चों, तो वह कोनों पर उपस्थित होता है। तो सरल एकक सेल को शॉर्ट में SC बोलते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। अब इसमें बच्चों क्या होता है, अब आप ध्यान से देखिए, जहाँ पर हमारा एक यहाँ पर ऐसे करके क्यूब बना होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है, और आठों कोनों पर परमाणु होते हैं ये बच्चों। जो तो ये जो परमाणु होते हैं, हर एक कोने पर एक एक परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं, परमाणु। तो अगर कोनों पर उपस्थित परमाणुओं की वजह से बच्चों कितने परमाणु हमें मिलते हैं, ये हमें देखना है। तो कैसे देखेंगे, आइए समझते हैं। देखिए, हर कोने पर एक परमाणु, 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 ठीक है। यानी कि हर कोने पर एक परमाणु, यानी 1/8वां भाग। कैसे निकाला, ज़रा ध्यान से देखिए। ऐसी, यानी कि सरल एकक कोष्ठक या सरल एकक सेल, ठीक है। तो 8 परमाणु होते हैं इसमें बच्चों, और हर एक में एक एक होता है, ठीक है। और बटे 8, इसको जब करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, एक परमाणु। यानी कि हर एक कोने पर बच्चों हमारा एक एक परमाणु ही होता है। काय में उपस्थित परमाणुओं की वजह से, अगर काय में उपस्थित होगा तो बच्चों पूरा एक भाग होगा, और फलक पर उपस्थित परमाणुओं की वजह से 1/2 भाग। कैसे होगा, चल देख लेते हैं बच्चों। ध्यान से देखिए बच्चों, जो भी समझाना चाह रहा हूँ वो समझते हुए चलना है, ठीक है। आइए, तो काय केंद्रित एकक कोष्ठिका में बात करें BCC में, तो बच्चों देखिए, इसके आठों कोणों पर तो होंगे ही, आप सभी जानते हैं कि इसके आठों कोणों पर परमाणु होते हैं। चलिए, इतना क्लियर। एक काय में उपस्थित होता है, ये भी आपने पिछले लेक्चर में देखा था। अब देखिए क्या देखना है बच्चों, ज़रा ध्यान से समझते हुए चलेंगे। अब कहा क्या है, समझिए कि आठों कोनों पर परमाणु की संख्या बच्चों कितनी है। तो आठों कोनों पर परमाणु की संख्या कितनी है, जल्दी से बताइए। आठों कोनों पर परमाणु की संख्या है हमारी, वो सॉरी, चारों कोनों पर आठ आठ परमाणु है। तो वही कहेंगे कि आठों कोनों पर परमाणु की संख्या, आठों कोनों पर कितनी है, बताओ ज़रा, बताओ ना। बता दिया, सही जवाब, एक एक परमाणु है आठों कोनों पर, ठीक है। 1 2 3 4 8 कोने हैं, एक परमाणु है, तो गुणा करेंगे 1/8 से, है ना। गुणा किससे किया, 1/8 से। 8 परमाणु हैं, और एक एक, है ना, एक एक कोने पर। तो काय में जितना है, एक परमाणु की संख्या निकालनी है बच्चों। तो देखिए 8 परमाणु, 1/8, और प्लस एक काय में भी है, तो प्लस एक काय में किया बच्चों। उसके बाद हम इसको जब गुणा करेंगे तो एक आएगा, यहाँ पर एक लिखा दिया हमने, और एक प्लस एक पहले से लिखा था, इसके लिए यहाँ पर भी प्लस एक लिख दिया। 1 + 1 बराबर कितने आ गए, काय में मतलब परमाणु इसके आगे कितने, 2। काय केंद्रित, यानी लिखा है ना, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका के परमाणु 2 आ गए। परमाणु निकालने पड़ते हैं बच्चों, आपको भी निकालने पड़ेंगे, ठीक है। एग्जाम में आ जाता है ये चीज़, इसलिए मैं एकदम झटके से समझाते हुए चल रहा हूँ आपको। जालक केंद्रित की बात करें बच्चों, तो जालक केंद्रित में सॉरी, फलक केंद्रित की, तो फलक केंद्रित यानी FCC में क्या होता है, आठों कोनों पर तो होंगे, 6 फलकों पर भी होते हैं ना। तो वही है कि आठों कोनों पर, और प्लस प्लस सॉरी इंटू 1/8, ठीक है, और 6 फलकों पर 1/2 गुणा किया हमने। तो इसका जब हम लोग भाग भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका जब भाग भाग करेंगे, यानी 6 × 1/2, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बता देता हूँ। देखिए 6 मतलब 6 फलक हैं, इंटू मतलब
1/2। 1/2 का मतलब क्या है बच्चों? 1/2 का मतलब ये है कि वो हर तरफ से देखा जाए तो उसके केंद्र में होते हैं, यानी आधे भाग में होती हैं। 1/2 इसलिए गुणा किया, आधा बढ़ाओ या आधा कम करो, वही आंसर आता है। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा? इसको जब गुणा करोगे आप, और 6 मतलब देख करके दिखा देता हूँ, जब 6 का गुणा करोगे 1 में तो 6 ऊपर आ जाएगा, बटे में 3, और 2 3 जा 6, यहाँ पर 3 बचेगा। 3 बचेगा तो 1 + 3 परमाणु हो जाएंगे, यानी कि 4 परमाणु इसमें हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 4 परमाणु। इतना क्लियर? जी बिल्कुल, है ना? एकदम झटके से समझते हुए चलेंगे बच्चों। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिए, क्या देखना है ध्यान से, कि डी बराबर क्या है, जेड बराबर क्या है, एम बराबर क्या है, ए बराबर क्या है। ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को। ये घनत्व निकालने का फॉर्मूला है, रो कह सकते हैं इसे। ठीक है, रो मतलब घनत्व कहा है इसमें। ठीक है, या फिर डी भी कह सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से एक ही कहेंगे। ओके, तो चलिए समझते हैं क्या कहना चाहता है। घनत्व यानी डेंसिटी, डेंसिटी निकालने के लिए डी का प्रयोग कर सकते हैं या रो का। ठीक है, फॉर्मूला है Z × M और बटे में A³ × NA। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ये झटके से, है ना? देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अब एकदम झटके से काम करते हैं। तो क्या फॉर्मूला है? Z × M। ठीक है, बटे में A³ × NA, सॉरी NA, A³ × NA। अब देखिए, आपने ये सीख लिया। ओके, बहुत अच्छी बात है, आप सीख गए। अब देखिए, जेड माने क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है परमाणु की संख्या, और एम बराबर क्या होता है? अणु भार। और ए बराबर क्या होता है? तो ए बराबर होता है क्या? कोरों की लंबाई। एन ए बराबर क्या होता है? एन ए का मान दिया होता है 6.023 × 10⁻23। ओके बच्चों, बहुत अच्छी बात है, ये आप मान याद करिए फटाफट से। उसके बाद ये चीज़ हम लोगों को एग्ज़ाम में क्वेश्चन में भी दी होगी। और बच्चों क्या है, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। एक सरल प्रश्न लेकर आया हूँ, बोलो तो अभी करवा दूँ, कमेंट करो जल्दी से बच्चों। ये प्रश्न एकदम शानदार है, बोलो तो अभी करवा दूँ, नहीं तो एक छोटे सी वीडियो में आपको करवा दूँगा। एक झटके से याद हो जाएगा, क्योंकि वो सारे नियम आपने पढ़ चुके हैं। अब देखिए, एक बार करवा दूँ बोलो तो करवा दूँ, नहीं तो फिर बाद में करवा दूँगा। हैं, जल्दी से बोलो भाई, जल्दी से बोलो ना। देखो, इसको याद कर लो बस। किसको याद करना है? सॉरी, रुकना, इसको। जेड बोले तो बच्चों परमाणु की संख्या। जेड बोले तो परमाणु की संख्या। एम बोले तो अणु भार। ए बोले तो कोरों की लंबाई। चलिए, बीच बीच में आपको दिखा दिया करूँगा, जिससे आपकी कन्फ्यूजन भी दूर होती रहेगी, है ना? आइए पढ़ते हैं पहले इस प्रश्न को, क्या कहता है ये प्रश्न बच्चों, ध्यान से समझते हुए चलेंगे। आइए, क्या कहा है? कॉपर बच्चों, कॉपर की बात कर दी इसने। आप सभी जानते हैं कॉपर के बारे में डिटेल से, है ना? तो कॉपर, थोड़ा सा पेंसिल पतली कर लेता हूँ जिससे आपको सवाल अच्छी तरह समझ में आए। आइए, कॉपर। ठीक है बच्चे, अरे ये कैसा ज़्यादा लाइट हो गया। चलिए समझते हुए चलते हैं। कॉपर बच्चों, कॉपर की बात करता है। कॉपर FCC जालक। अब FCC जालक क्या होता है आप सभी जानते हैं बच्चों। तो फलक केंद्रित की बात करता है ये छोरा, सिंपल सा। ठीक है, किसकी बात करता है? फलक केंद्रित की। तो FCC जालक में क्रिस्टलीय, FCC जालक में क्रिस्टलीय। अब बोलता है क्रिस्टलीय। एक बात बताओ बच्चों, आपने मुझे बताया है कि जो हमारा FCC है, क्या है? FCC। तो FCC जो है हमारा, क्या नाम है उसका? FCC का, अरे हाँ ध्यान आ गया, फलक केंद्र। ठीक है, तो FCC जालक में क्रिस्टलित है। चलिए ठीक है, कॉपर FCC जालक में क्रिस्टलित है। सिंपल सी बात कही इसने कि FCC जालक में क्रिस्टलित है क्या? कॉपर। इसके एकक कोर की लंबाई, इसके जो एकक कोर की लंबाई है 3.608 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है।
कितनी है? बोलो बोलो, कितनी है? बोलो ना भाई। अच्छा, बच्चे बोलते नहीं हो आप लोग, तो फिर कैसे काम होगा आपका? जल्दी से बोलो बोलो भाई। जब बोलोगे ही नहीं, कमेंट नहीं करोगे, तो मैं कैसे मानूं कि आपको आ रहा है? बोलो। बहुत ही अच्छा सवाल है, एक झटके में करेंगे हम लोग इसको, डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, आइए समझा देता हूँ, जिससे आपकी कन्फ्यूजन बिल्कुल खटाक सी न दूर हो जाएगी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्या कहता है बच्चों? एक मिनट, ये वाला करवाऊँ या फिर थोड़ा सरल वाला? ये तो बना ही सरल है बच्चों। क्या कहा है ज़रा देखते हैं, आइए समझते हुए चलते हैं। तो चलिए ऐसा करता हूँ बच्चों, इस ये थोड़ा आपको बहुत सरल लग रहा होगा, लेकिन देखिए एक सवाल अच्छा है जो मैंने आपके लिए रखा है पहले से नोट डाउन करके, इसलिए कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना झेलनी पड़े। तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएंगे इस सारी चीज़ के बच्चों। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, सारे पीडीएफ मैंने लगा रखे हैं लाइन तार एकदम। देखिए ये एक प्रश्न शानदार है, जो इसको देखना है आपको, एकदम अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझते हुए चलेंगे इसको। ठीक है, आइए पढ़ेंगे फिर करेंगे, पढ़ के ज़रूर करना चाहिए बच्चों किसी भी सवाल को। कहा क्या है, समझते हुए चलेंगे एकदम बेसिक से। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। क्या कहा है? टेंटिलम धातु बच्चों, आप जानते हैं एक टेंटिलम नाम की धातु होती है जिसे TA से प्रदर्शित किया गया है। इतना क्लियर हो गया? ओके बच्चों, तो टेंटिलम धातु, ओके। TA, अरे ये हिल क्यों रहा है? रुकना जरा बच्चों, देख लेता हूँ ये हिल क्यों रहा है। ओ इसलिए हिल रहा है, रुकना ज़रा बच्चों, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। कहाँ से करूँ? यहाँ से। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ी सी स्मॉल कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ी हो गई ना इसीलिए। अब ठीक है, आपको सही दिख रहा होगा। आप देखिए क्या कहा है, ज़रा ध्यान से देखते हुए चलेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से देखते हुए चलते हैं, ध्यान से पढ़िए बच्चों। टेंटिलम धातु यानी TA, ठीक है, BCC संरचना में क्रिस्टलित है। अब इसने BCC कहा है यानी काय केंद्रित में कहा है। ठीक है, अब इसके एकक सेल के कोर की लंबाई 3.281 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। TA का घनत्व दिया है 60.6 ग्राम, है ना, सेंटीमीटर माइनस क्यूब है। तो इसका द्रव्यमान बताना है। क्या बताना है? द्रव्यमान। ठीक है भैया, कैसे बताएंगे? झटके से बताएंगे। द्रव्यमान कैसे बताएंगे, ज़रा ध्यान से देखिए बच्चों। पहले पहले जो दिया होता है उसको लिख लेते हैं हम लोग। गिवन क्या है? गिवन हमें दिया है क्या? जेड। जेड, क्या बोला मैंने? जेड। जेड कहाँ दिया है? अब आप कहेंगे मुझसे, तो मैं बताना चाहता हूँ जेड का अर्थ होता है क्या? बोलिए। जो जेड का बच्चों अर्थ होता है वह क्या होता है? तो मैंने अभी भी बताया था, परमाणुओं की संख्या। तो जब हमारा फलक केंद्रित है, कौन सा है? अरे सॉरी यार, फलक नहीं, काय केंद्रित है। कौन सा है? काय केंद्रित। ठीक है, तो काय केंद्रित होता है जो हमारे पास, उसमें कितने परमाणु होते हैं? सभी जानते हैं, अभी मैंने पीछे दिखाया था। जो हमारा काय केंद्रित होता है, कौन सा? काय केंद्रित, उसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2। सिंपल सा बता नहीं था, अभी देख लो पीछे से। आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने आपको परमाणु काट काट के सभी के दिखाए थे। देखिए फिर से दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, कि जो दूसरा यानी काय केंद्रित होता है, पेंसिल कहीं चल रही, हाँ, जो दूसरा होता है उसमें 2 परमाणु निकले थे। तो वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि परमाणु की संख्या कितनी निकली थी, जल्दी से बताओ कर। ठीक है, आप लोग कमेंट किया करो बच्चों। ठीक है,
2, यानी हमें बता दिया है कि ये जो है हमारा काय केंद्रित है, काय केंद्रित में 2 परमाणु होते हैं, पता चल गई। अब ए क्या होता है, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, तब तक मैं उसको दिखाता हूँ। ए माने होता है अणुभार, अणुभार। अणु का भार हमें दे दिया है ना, देखो ऊपर लिखा भी है यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 3.21281 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें घनत्व भी दे दिया था, देखो ये रहा है ना, टी ए का घनत्व टेंटलम का घनत्व 60.6 सेंटीमीटर माइनस का क्यूब है, ठीक है। इतना क्लियर होता हुआ आपको सभी को, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये -3 क्यों लग गया, लगता है गलती से लग गया होगा। चलो बच्चों, इसको +3 समझिए, नॉट -3 समझिए, ठीक है। यानी कि -3 नहीं है, ठीक है। अच्छा ये है, सॉरी है, यहाँ पर ही नहीं लिख पाया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। जो यहाँ पर है ना -3 लिख नहीं पाया, कोई बात नहीं, आप लिख देना। और Na का मान दिया है हम लोगों को कहीं क्या, तो Na का मान तो पहले से पता होता है, दिखा सकता हूँ मैं आपको। देखिए मैंने अभी याद करवाया था ना आपको, कहाँ पर था, Na का मान ये रहा, फटाफट से एकदम ये लिखा, फटाफट से इसको एकदम ध्यान से रखिए, 6.023, ठीक है। 10⁻23, इंग्लिश में हिंदी दोनों चलता है बच्चों, है ना। आप बच्चे हैं, देख सकते हैं, वही चीज़ लिखा है यहाँ पर। फॉर्मूले के मुताबिक बच्चा m, और फार्मूला ये लिख दिया मैंने आपके लिए, भूले नहीं इसलिए, ठीक है। यहाँ से सवाल शुरू किया करना, क्या किया मैंने, 16.6, यानी ये हमारा क्या था, घनत्व, ठीक है, हमारा घनत्व था, ठीक है। पी मतलब रो बोले या डेंसिटी बोले, डी, ठीक है। तो फॉर्मूला Z इंटू एम, तो Z का मान मतलब परमाणु संख्या 2 रही, इंटू m का m लिखा, कोई पता नहीं था m का मान, कोई दिक्कत नहीं। नीचे क्या है, A³ ए बोले तो बच्चों क्या होता है, बोलो भार कौन सा भार, देखो ना, अणुभार है ना, अरे अणुभार नहीं, ये होता है कोर की लंबाई। क्या होता है, कोर की लंबाई होती है। तो ठीक है बच्चों, कोर की लंबाई कितनी दे रखी है, जल्दी से बताओ हमको, सीधी सी बात है 3 पॉइंट, है ना, ये वाली यहाँ पे लिख दी हमने, वही चीज़, बस डरने की जरूरत नहीं। इंटू Na का मान लिख दिया फटाफट से, डरने की जरूरत नहीं। इसके बाद हमें m निकालना था, तो m को ले आए हम इस तरफ, तो n को ले आए, m को ले आए इस तरफ, सब कुछ उल्टा हो गया, मतलब ये चला गया इधर, ठीक है, 16.6, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये मान था, ये आ गया ऊपर, यहाँ पर नहीं, है ना, यहाँ से आ गया यहीं पर, तो 6.03। इसके बाद क्या हुआ, जो 10⁻23 है, इसको भेज दिया हमने इधर साइड, ठीक है, ऊपर साइड मतलब, ठीक है। अब समझ के बात को। उसके बाद क्या किया बच्चों, जल्दी से देखिए, फटाफट से बात करेंगे हम लोग आगे। Na का मान तुरंत लिखा हम लोगों ने, कितना लिखा, तो Na का मान आप सभी जानते हैं, Na का मान 6.03 होता है। अब 3.28 आप कहेंगे कहाँ से आ गया सर, ये हमको तो बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ रहा, डरने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि कहा था इसने ए का क्यूब, यानी कि यहाँ पर भी लिखा था इसका क्यूब 3.28, है ना, इसका क्यूब था, यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्यूब सीधा सीधा हमने उन्होंने लिख दिया। अरे ये क्या हो गया, थोड़ा सा हट गया बच्चों, दोबारा ले लेता हूँ आपके लिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं, हट जाता है, कभी हो जाता है, यही थी ना, चलिए हो जाता है, हो गया होगा गलती से, कोई बटन दब गई होगी मुझसे ही। देखिए, तो मैं कहाँ पर था, कुछ यहाँ पर था, मैं इसे चालू कर देता हूँ, बताना आपको, हाँ यहाँ पर था। तो ध्यान से देखिए बच्चों, क्या हुआ, 3.28 है, इसका क्यूब यहाँ पर रख दिया, जो माइनस की घात 8 थी, जो माइनस की घात 8 है, उसका क्या किया मैंने, उसका किया इससे गुणा, तो 8 3 जा मतलब 8 का गुणा किया 3 में, 8 3 जा 24, और सीधी घात अलग कर दी, 10 की घात जो है ये वाला पॉइंट अलग कर दिया, 10 की घात 24, और ये तो था ही 10 की घात 23, कहाँ से आया, ये वाला, ठीक है। बस इतना किया, नीचे 2 आ गया, ऊपर था, इसलिए बात ख़त्म हो गई, ठीक है।
अब क्लियर हो गया कि नहीं? अगर नहीं क्लियर हो रहा तो एकदम 10-20 सेकंड बैक कर लो और तुरंत देखो जल्दी से फटाफट, समझना है आपको। ओके, अब देखो ये हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया कैसे आया। उसके बाद क्या किया हमने, फटाफट से किया भाग, भाग किया, क्या किया भाग, इसका गुणा इसमें किया, ये लो आ गया। उसके बाद ये गुणा करके हमने क्या किया, इसका गुणा किया, ठीक है। ये मतलब ये पूरा एकदम सॉल्यूशन है आपके सामने, बढ़िया तरीके से सॉल्व किया था मैंने आपके लिए, एकदम मज़ा आ गया होगा। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप एकदम समझते हुए ने समझ लेंगे, ठीक है, और एकदम बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो जल्दी से बच्चों दोबारा इसको देख लो और समझ लो, एकदम कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत कर लो। यानी कि अगर आप कॉन्सेप्ट मजबूत हो गया तो आप कर सकते हैं टॉपर। इसके बाद आपको मिलेगी एकदम बढ़िया वाली शील्ड, ठीक है। थोड़ी शील्ड मस्त नहीं, जच नहीं रही, लेकिन आप बना लेना एकदम बढ़िया सी। मैं बस आपको एक मोटिवेशन दे सकता हूँ बच्चों, समझ लीजिए बच्चों कि आपका टॉपर बनना पक्का है। बस आप 10 सेकंड बैक करके समझिए इस टॉपिक को, और पीडीएफ मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नीचे हैं, डाउनलोड करने का हर तरीका बताता हूँ मैं। पहले करिए सब्सक्राइब, उसके बाद क्या करना होगा, दूसरे दिन जाना है, उसी दिन नहीं होगा, उस दिन तो होगा ही नहीं हर हालत में। उसके बाद उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे जैसे ही आप, तो वहाँ पर खोलना, नीचे लिख के आएगा पीडीएफ डाउनलोड, वहीं इसके सामने लिंक लिखी होगी, उस पर आपको टैप करना। जैसे ही आप टैप खोलेंगे पीडीएफ खुल जाएगा, ऊपर चिन्ह आएगा डाउनलोड का ऐसे, ठीक है। इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही ऊपर एकदम स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ, तो आप देखेंगे कि डाउनलोड होने लगेगा, फिर आपका डाउनलोड हो जाएगा। बस सिंपल सा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।